नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों का दर्द घुटनों में गैप खत्म होने की वजह से होता है। किसी के भी एक्सरे में अगर ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टच हो रही है तो समझ लीजिए घुटनों का दर्द गैप खत्म होने की वजह से हो रहा है। जिनके भी घुटनों का गैप खत्म हो गया है उनकी ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक जाती हैं। तो आइए, आज हमारे साथ हैं जो बहन जी पंजाब से आई हैं। इनकी जो बीच का हिस्सा है ये चिपक रहा है, अंदर से भी चिपक रहा है और बीच से भी टच हो रहा है। हल्की सी टचिंग भी आपको दर्द कर सकती है। अगर हल्की सी भी टच हो रही है तो दर्द कर सकती है। तो इसको खोलने के लिए, इस गैप को खोलने के लिए, यानी कि यह कह सकते हैं कि गैप की समस्या को दूर करने के लिए पहले तो आप ध्यान देंगे। डॉक्टर लोग कहते हैं कि गैप आ गया है, गैप आता नहीं, गैप चला जाता है। कभी मैं आपको ये कह दूं कि गैप आ गया, ठीक हो गए, आप सोचोगे गैप आना तो मतलब एक बीमारी है। नहीं, गैप आ गया इसका मतलब घुटने ठीक हो गए। अगर गैप खत्म हो गया इसका मतलब घुटने खराब हो गए। तो किसी के भी घुटने चिपक गए हैं, यानी कि जो बीच का हिस्सा है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी का बीच का जो भी हिस्सा है, जो जगह है, अगर वो जगह आपकी कम हो गई है, यानी कि वो गैप कम हो गया है, तो समझ लो घुटनों की बीमारी हो गई है। आपके जो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी वो चिपक गई है तो दर्द शुरू हो गया है। अगर हल्का सा टच है तो शुरुआत है, ज़्यादा चिपक गए हैं तो समझ लो दूसरी ग्रेड है या तीसरी ग्रेड है। तो आइए, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं। इस गैप को ठीक करने के लिए, यानी कि गैप को खोलने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। इनमें जो मुख्य जो एक्सरसाइज है जो मैंने आपको पहले बता रखी वो तो करनी है मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और विशेषकर गैप को खोलने के लिए। मान लो आपने खूब एक्सरसाइज की और गैप नहीं खुल रहा तो आप पैरों में वजन बांध के ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। शुरुआत में ज़्यादा नहीं, कभी आप सोचोगे कि पहले दिन से ज़्यादा कर लूँ। आप इनकी आदत डाल लीजिए कि ये एक्सरसाइज हम ज़्यादा करें, 20 बार करें, 50 बार करें, 100 बार करें, 200 बार करें, या लगातार 500 बार भी कर ले। पर 2-3 महीने बाद, ध्यान से सुनेंगे, 2-3 महीने बाद इसकी जो आदत है वो गिरना धीरे धीरे। अगर आप इसको बांध के ज़्यादा कर लोगे तो खिंचाव आ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। तो जिसके भी ये बीमारी है, मैं तो ये कहता हूँ सबके ये बीमारी होती है, या तो बीच में से चिपक जाते हैं घुटने या अंदर की साइड से चिपक जाते हैं। अंदर की साइड भी दर्द होता है, अंदर की साइड का भी मैंने वीडियो बना रखा है। और ये जो आज का वीडियो है ये सभी के लिए है जिसके घुटने अंदर से चिपक रहे हैं या बाहर से चिपक रहे हैं या बीच में से चिपक रहे हैं। चाहे आपके बीच में दर्द हो, चाहे आपके अंदर की साइड दर्द हो या बाहर की साइड दर्द हो, तो ये जो एक्सरसाइज आप करोगे पैरों में 1-1 किलो के वजन बांध के, तो आपका गैप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं ध्यान से देखना, धीरे धीरे ठीक होगा। जल्दबाजी यानी कि शॉर्टकट किसी चीज़ का उपाय नहीं है, विशेषकर घुटनों का। तो किसी से घुटने खिंचवाइए मत। कोई घुटने को कुछ कर रहा है, कोई कुछ, ऐसे गैप आपका ठीक नहीं होगा। गैप ठीक होगा एक्सरसाइज करने से, और वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है। अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपका गैप ठीक नहीं होगा। पहले धीरे धीरे 20 दिन 25 दिन सीखिए, और सिखाने के लिए मैं रोज़ाना वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीख ली तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप वैसे ही कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अच्छे से सीखें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने 1-1 किलो के वेट बांध लिए हैं, बहन जी ने बांध लिए हैं और मैंने बांध लिए। तो मैं भी साथ साथ करके दिखाऊंगा और बहन जी भी साथ साथ करेगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं हम, पैरों में वजन बांध के और कुर्सी पे बैठ के। ये अलग से करनी है, वो एक्सरसाइज आपको अलग से करनी है, ये एक्सरसाइज आपको अलग से समय निकाल के करनी है, विशेषकर जो घुटनों में गैप खत्म हो गया है उसको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पैर को उठा लेंगे ऐसे, जो मैं बार बार बताता हूँ ना, ये ऐसे इंटरलॉक करके पैर को उठा लीजिए। उठा लिया और पहले धीरे धीरे घुटने को सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से। अगर कमर में दर्द है तो आप सहारा लेके आराम से कर सकते हैं।
जो बुजुर्ग हैं वो आराम से कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शुरुआत में 20 बार करें, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा देना, या इसके सारी एक्सरसाइज करने के बाद फिर दोबारा कर सकते हैं। ये राउंड अगर आपने धीरे धीरे बढ़ाते 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 100-200 तक ले आई, धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ कि महीने में हो या 2 महीने में फ़र्क पड़ेगा। फिर इसको बैठे बैठे चाहे 100 बार कर लो या 200 बार कर लो, समझ लो आपको अभ्यास अच्छा हो गया है, आपके घुटने का गैप खुलने लग गया है। अगर आप सोचो कि 20 बार में गैप खुलेगा, 20 बार में गैप नहीं खुलेगा, ये आप नोट कर लीजिए। 20 बार में तो आपको आदत पड़ेगी, घुटनों की मांसपेशियाँ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होंगी। अच्छा सा गैप खोलने के लिए आपको इसको बढ़ाना है। वेट बढ़ाएं ना बढ़ाएं पर एक्सरसाइज ज़रूर बढ़ाएं। और 2 महीने के बाद फिर आप 1.5 किलो का बांध सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 किलो का भी बांध सकते हैं शरीर की कैपेसिटी के अनुसार। ये जो एक्सरसाइज है 6 महीने करनी पड़ती है। अगर आप सोचोगे कि मेरे को 10 दिन हो गए या महीना हो गया, तो ऐसी ठीक होने वाली नहीं है ये बीमारी, ठीक है। अब दूसरी जो एक्सरसाइज करेंगे, ये सीख लिया आपने, मतलब बैठे बैठे आपको ये करनी है, ठीक है। अब दूसरी, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पैर को उठा लीजिए, फिर वही पोजीशन, और कोशिश करें क्लॉकवाइज घुमाने। कैसे? पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स हो जाइए। पहले 20 बार किया, शुरुआत में है, नहीं तो कंटिन्यू करना होता है। रिलैक्स होके अब एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। जो नहीं थकते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस प्रकार ही करनी है, खाना पूर्ति नहीं करनी है, मन लगा के एक्सरसाइज करनी है। मैं मन लगा के आपको सिखाता हूँ, 20 बार करवाता हूँ तो आपको 20 बार ही करनी है, ठीक है। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अगर आप 50 बार भी कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज करके रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस ले लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अगली एक्सरसाइज करेंगे हम आराम से बैठ के। अब पैर को सीधा उठाएंगे, ये ध्यान से ही करना। अगर 5 सेकंड रुकता तो 5 सेकंड रोकना, 10 सेकंड रुकता तो 10 सेकंड रोकना। पैर को सीधा कर लेंगे ऐसे, पंजा अपनी ओर खींच लीजिए। 1 2 3 4 5। पहले शुरुआत में 5 बार कर लीजिए। हो सकता है आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर है, दर्द बढ़ेगा, तो शुरुआत में 5 बार, उसके बाद आप 10 बार करके देखेंगे। करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
5 बार हो तो 5 बार कर लेना, 10 बार हो तो 10 बार कर लेने की, 10 गिनती तक कर लेना। ठीक है, अब दूसरे पैर से पहले 5 बार, पंजा अपनी ओर, 1 2 3 4 5 डाउन। अब 10 गिनती तक करेंगे, यानी कि 10 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है, अब 10 के एक एक राउंड और करेंगे। फिर उठाइए दायां पैर, पंजा अपनी ओर खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभ्यास हो तभी बढ़ाना, पहले दिन नहीं बढ़ाना। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आप थक गए हैं आप आराम कर लीजिए, क्योंकि आराम की मुद्रा में तो आप बैठे हैं, कुर्सी पे आप आराम से बैठे हैं। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज, इसमें हम थक जाते हैं जैसे ये पैर उठाते उठाते, तो हम क्या करेंगे, फिर से अपने हाथों की ग्रिप बना के ऐसे और घुटनों के नीचे लगा लीजिए और पैर को सीधा तान लेंगे। अब पंजे को आगे पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाउन। दूसरे पैर से पैर बिल्कुल तान लेंगे और पंजा के तानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाउन। रिलैक्स। फिर रिलैक्स हो जाइए। अब कुर्सी पे बैठे बैठे हम जैसे ऊंचाई पे बैठे हैं, आप बैठे रहिए बहन जी, मैं बताता हूँ। इस प्रकार से आप कर लेना। ठीक है, आप ऐसे कुर्सी लगा के और कुर्सी को ऐसे करके और हैंडल पे अपने घुटने ऐसे लगा लेना। ठीक है, आराम से ऐसे बैठ के, अब ये फ्री हो गया पैर, और आराम से कुर्सी बैठ के इसको गोल गोल घुमा लेना ऐसे, 1 2 3 घुमा सकते हो आप, करके देखोगे? हाँ करके देखो, ऐसे कुर्सी डाल लो। हाँ इधर मुँह कर लो, इधर मुँह कर लो, कुर्सी करनी उधर ही, उधर ऐसे ही आप ऐसे बैठ जाओ। हाँ अब एक पैर ऊपर रख लो, हाँ थोड़ा बाहर निकाल लो, घुटने को निकाल लिया, बिल्कुल फ्री कर लो घुटने को, कर लिया फ्री। करो मेरे साथ, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कुर्सी पे बैठे बैठे बता रहा हूँ कि कुर्सी बैठे बैठे आप कर सकते हैं। अगर कुर्सी का हैंडल आपको नीचे चुभे तो अपने ऊपर, इसके हैंडल के ऊपर कपड़ा डाल लेना। ठीक है, टॉवल या कपड़ा कुछ भी आप डाल सकते हो और ये एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर आगे पीछे करेंगे पैरों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार हम दूसरी साइड भी कर सकते हैं। तो कुर्सी पे बैठ के हम सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं गैप खोलने वाली। अब आखिरी में एक बार फिर कर लेंगे, जो हमने शुरुआत में की थी ना वो आखिरी में एक बार फिर कर लेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? ये सबसे बेस्ट है, घुटनों की मूवमेंट भी अच्छी होती है इससे, जोड़ की मूवमेंट भी अच्छी होती है ऐसे, और गैप खोलने के लिए भी अच्छा है। कौन सी? ये एक बार फिर आखिरी में फिर करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस इसकी आदत डाल लो 100-200 बार 500 बार जितनी भी आप कर सको। अलग अलग स्टेप में कर लेना। 50 के राउंड किए, बीच में कुछ और किया, फिर 50 के राउंड किए, ऐसे ऐसे आप आदत डाल लो। दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से गैप खोलने वाली एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। इसकी धीरे धीरे संख्या बढ़ा देना। आपको संख्या बढ़ा दोगे तो आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी संख्या में तो आप सीख पाएंगे। ये संख्या सीखने के लिए है। हो सकता है इससे फ़ायदा मिल जाए आपको, पर यह संख्या सीखने के लिए है। इतनी संख्या तो होनी चाहिए सीखने के लिए। पहले 20-25 दिन में यहाँ तक पहुँचेंगे। इसको बना के रखना भाई, आपके दर्द ना बढ़े। पहले दिन 50 नहीं करना, ऐसे नहीं कि एक हफ्ता होगा मैं 50 कर लूँ। धीरे धीरे 10-10 के स्टेप आपको बढ़ाने हैं, और चाहे फिर आप 100 बार करो। तो ये गैप खोलने वाली एक्सरसाइज ध्यान से देखो और ध्यान से करो। चाहे आप तख्त पे बैठ के करो, कुर्सी पे बैठ के करो, पर ये वज़न बांध के ज़रूर करो। वज़न बंधेगा तो ये गैप खुलेगा। तो जिसके भी ये एक्सरे में ऐसी दिक्कत है, हड्डी टच हो रही है, ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया टच हो रही है, तो समझ लो घुटने में दर्द है। तो इस दर्द को ठीक करने के लिए जो मैंने एक्सरसाइज अभी बताई है, ये भी करें, ये एक्स्ट्रा में करें। और जो मैंने और वीडियो बना रखे हैं, जैसे भाग 3, भाग 7, भाग नंबर 9, और शुरुआत के दौर में जो सीख रहा है वो भाग 1 और भाग 2 करें। ठीक है, एक सप्ताह से 10 दिन तक भाग 1 और भाग 2 करें, बाद में भाग 3 करें। और अच्छा हो जाए आपका अभ्यास तो भाग नंबर 4 कर ले, जो 1 घंटे का भाग है, वीडियो है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और उससे भी ऊपर उठना है कि गैप खुल ही नहीं रहा, तो अलग से 1-1 किलो के वेट बांध के कुर्सी पे देखो कितना समय लगा, यानी कि 20 मिनट में ये एक्सरसाइज आप एक्स्ट्रा कर लीजिए। और जो मैंने परहेज बता रखे हैं, परहेज पे भी ध्यान दिया करो। खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, बाई-बादी चीज़ें नहीं खानी है, सैर ज़्यादा नहीं करनी। घर में जो चला जाए वो चल लो। ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि बेड पे ही रहो, नहीं, घर में जो चलने का काम हो तो करो, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे थोड़े बहुत घुटने तो ठीक होंगे। तो आप घर घर में चलो, स्पेशल सैर के लिए ना निकलो घर से बाहर। ठीक है, और अधिक सीढ़ियाँ ना चढ़े, थोड़ा बहुत चढ़ना पड़े तो अलग बात है, अधिक सीढ़ियाँ ना चढ़े। जितना बचा जाए उतना बचो, और ताकि घुटने ठीक रहे। नहीं चढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। पहले 6 महीने तक आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप ऑपरेशन से बच जाओगे। आज के दिन बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है हर किसी के ऊपर। जैसे घुटनों में दर्द, डॉक्टर के पास गया, ऑपरेशन करवा लो, वो मरीज तो बेचारा वहीं डर जाएगा, चिंता चढ़ गई, अब क्या करें। तो आप डरने की कोई बात नहीं है। डरोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी। तो आपको बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें, विशेषकर 6 महीने तो ज़रूर करें। ठीक है, 6 महीने से पहले कोई नहीं रुकेगा। शुरुआत में आराम से शुरू करके फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए, जो मैं आपको बातें बताई, मैं धीरे धीरे बढ़ाते हुए, जैसे 100 बार करो या 200 बार करो, 300 बार करो, 500 बार करो, फिर ये चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है। खाने के लिए मैंने क्या बताया अभी, खट्टी चीज़ नहीं खानी, बाई-बादिक चीज़ें नहीं खानी, इस पे आपको ध्यान देना है। और खाने के बारे में जैसे मैंने चूने का प्रयोग बता रखा है, मैंने मेथी दाने का प्रयोग बता रखा है। जोड़ों के दर्द के लिए चूना भी अच्छा होता है, जोड़ों के दर्द के लिए मेथी भी अच्छी होती है। तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सदा स्वस्थ रहो, उस चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिस पे मैंने मेथी दाना का प्रयोग, चूने का प्रयोग, पानी पीने के नियम बता रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप हमारे से जुड़े रहिए। और जो नए हैं, जो योग सीखना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और जो पुराने मेरे साथी हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि औरों का भला हो जाए और आप भी सीखना। ठीक है, आप भी सीखना और औरों को सिखाना, यही तो है योग। योग का मतलब जोड़। सभी जुड़ जाइए और सभी बीमारों को ठीक कर दीजिए। विशेषकर आज के दिन ज़बरदस्त तरीके से जो घुटनों की बीमारी फैल रही है ना, उसको हमें रोकना है और उसको ठीक भी करना है। ठीक है, तो करो योग, रहो निरोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।